इनके साथ में कर दी, लेकिन बाकी 26 कन्याओं से उनकी तरफ देखते भी नहीं थे चंद्रमा। केवल रोहिणी नाम की जो कन्या थी उससे प्रेम करते थे। एक दिन और कन्याओं ने आकर के पिता से शिकायत कर दी। पिता को बुरा लगा तो श्राप दे दिया कि तुझे अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड है, ज्यादा अभिमान है, तो जा श्राप देता हूँ कि दिन और दिन तू क्षीण होता चला जाएगा। क्षीण का मतलब समाप्त होता चला जाएगा, तेरा शरीर मिट्टी का होता चला जाएगा। माता अनुसुईया के पुत्र हैं चंद्रमा अत्रि ऋषि के। बड़ा दुख हुआ उनको, कहते दिन जैसे निकलता जाता है। ये श्राप दिया था प्रतिपदा के दिन, पड़वा के दिन अगला दिन निकला, चंद्रमा छोटे होते गए, मिट्टी का शरीर होता जा रहा है। कहते हैं बड़ी परेशानी है, माता पिता को सबसे ज्यादा दुख होता है उनकी संतान का, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उठाती है माता पिता संतान का। लेकिन संतान का विवाह कर दो तो 2 मिनट में लात मार करके बाहर कर देते हैं। विवाह के बाद में कहते हैं घर से निकाल देते हैं। कोई कहे भैया ये क्या कर रहे हो, है तो तुम्हारे माता पिता ही बोले आप बीच में मत बोलो, ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है। तो पर्सनल मैटर है, घर के अंदर रखो, बाहर क्यों निकालते? अगर आपके साथ में बचपन में माता पिता ने किया होता, आपको निकाल दिया होता, तो क्या ये स्थिति बनती? किसी कन्या ने कहा था कि अगर माता पिता की देख रेख का यानी माता पिता की जिम्मेदारी का भार अगर पुत्रियों को सौंप दिया जाए, किसी कन्या ने कहा था कि अगर बेटियों को सौंप दिया जाए माता पिता की जिम्मेदारी, तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। सही बात है ना? अगर माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाए तो किसी के माता पिता आश्रम में नहीं, अनाथ आश्रम में नहीं जा सकते। सही बात है ना? कौन कौन इस पक्ष में हाथ उठा करके बताओ? सब है, लेकिन मैं आपके पक्ष में नहीं, मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ। उन बेटियों से जाकर के कहो कि आप ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को माता पिता समझिए, तो इस जग में अनाथ आश्रम आपको कहीं नहीं पाएंगे। अनाथ आश्रम कोई चीज होती है वो नजर ही नहीं आएगी, बनना तो छोड़ो। अगर ऐसी कन्याएं अपने ससुराल में जाकर के माता पिता का दर्जा दे, सास ससुर अपना माता पिता उनको माने, तो ऐसी स्थिति जीवन में नहीं आएगी। और एक और बात बताऊं, आज के समय में तो कहते हैं ना, जैसा बोते हैं मतलब जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। आप अपने सास ससुर के साथ में अगर ऐसा करते हैं तो बेटा आपका भी, संतान आपकी है, वो भी देखा है, तो ये चलन बन जाता है। बुढ़ापा में ठोकर आपको भी लगेगी। एक वाक्य याद आता है मुझे, बड़ा ही सुंदर। एक लड़के का विवाह हुआ, साल भर पीछे उसके पुत्र हो गया, 3 साल पीछे उसकी माता गुजर गई जिसका विवाह हुआ उसकी। पिताजी रह के बूढ़े बड़े था, तो बुढ़ापे में कहते ज्यादातर खांसी वाली बीमारी लगी जाती है। खांसी की वजह से पत्नी ने कहते हैं चारपाई घर के बाहर निकाल दी। अब चारपाई बाहर निकालने से खांसी रुकती है क्या? रात्रि को खांसी उठे, खांसे वो, तो बड़ा बुरा लगे बहू को। अगले दिन बोली सुनो जी, या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं रहूंगी, इनको कहीं दूर करके आओ। उस पुरुष का बेटा ऐसा था, पत्नी के स्वार्थ में आकर के मोहित होकर के, पिता से तो हिम्मत नहीं है कहने की। एक 5 साल का बालक हो गया था उस समय, 5-6 साल का, समझदार हो जाते हैं। बोले बेटा तू एक काम करना, ये बाबा को कहीं जंगल में छोड़ाना साइकिल पर बैठा करके। छोटे छोटे बालक होते हैं ना, साइकिल में बीच डंडा में पैर फंसा करके चलाते हैं। बोले ये बाबा को कहीं छोड़ आना और एक कम्बल ले जाना और कम्बल दे आना, ऐसी जगह पर छोड़ना जहां पर छांव हो और पीने के लिए जल हो। क्यों? बेटे ने पूछा क्यों? बोले मैं जो तुझसे कह रहा हूँ ना वो तू करके आ। खुद तो कह नहीं सकता, बेटे से करवा रहा है, लेकिन बाबा और नाती का एक ऐसा संबंध होता है
अटूट प्रेम का संबंध होता है। नाती की यानी पोते की आत्मा होती है बाबा दादी की तरफ, और दादी की भी आत्मा बाबा यानी नाती पोते की तरफ होती है। बाबा चलो आज घुमा करके लाता हूँ आपको कहीं, कंबल ले गया, बाबा को बिठाया साइकिल पर और जंगल में ले गया। देखा एक कोठरिया सी बन रही थी, बोले बाबा आप यहाँ विराजो, और जल की व्यवस्था पास में थी। जब से गया, जब से बाबा के पास रहा और साधु को बोला बाबा पिताजी ने मुझे इस प्रकार से भेजा है और कहा है बाबा को ऐसी जगह छोड़ करके आना जो लौट करके ना आए, और ये कंबल भेजा है, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं रोज आऊंगा आपके पास में और रोज भोजन लेकर के आऊंगा। ये कंबल दिया है, अब मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना। कहते हैं बाबा की आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। ऐसा कौन सा कर्म था मेरा, इसको पढ़ाया लिखाया, अच्छा योग्य बनाया, और आज पत्नी आ गई, बता मुझे ठोकर लगा दी। मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, अकेला था और इसने ठोकर लगा दी। ये सत्य बात है, जितनी सेवा पत्नी करती है ना बुढ़ापे में, उतना कोई नहीं करता। फूट फूट करके रोए, और नाती जो आंसुओं को पहुंच रहा है, बोले चिंता मत करना बाबा, रोज आऊंगा मैं। ये कंबल भेजा है आपके लिए, इसमें से आधा फाड़ करके मैं ले जाता हूँ। क्यों बेटा, आधे से क्या करेगा? बोले क्या पता, बुढ़ापे में जब ये जाएंगे, मेरा विवाह हो जाएगा, उस समय मेरी स्थिति कंबल खरीदने की हुई या ना हुई, कम से कम ये आधा कंबल देकर के तो विदा कर सकता हूँ। कहते हैं बाबा का सीना चौड़ा हो गया, बोले जा अब तू बिल्कुल मत आना मेरे पास में, आज तूने मेरी आत्मा खुश कर दी, क्योंकि बदले का बदला है। तो कहते सास हमारी बात नहीं मानती, हर वक्त टेटे करती है, ससुर टेटे करता है। आपको टेटे नहीं टेटे दिख रही है, लेकिन जिसके साथ में विवाह किया है उसका न जाने कितना क्रोध झेला है, कैसे नखरे झेले, कैसे कैसे उसको पाला है, कभी ने सोचा नहीं जीवन में। क्यों सोचेंगे साहब, यही और कहते हैं आजकल की संतान अपने माता पिता से कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे तुझे इतना बड़ा कर दिया, और क्या चाहिए, तुम करके दिखाओ, जब पता चल जाएगा संतान पालने में कितना कष्ट होता है। इसलिए माता पिता के साथ में कभी दुर्व्यवहार मत करो, उनका स्वभाव हो सकता है। कहते हैं माता ममता की मूर्ति होती है, माता ममता की मूर्ति होती है, लेकिन पिता का भी साया कम नहीं है। उन बच्चों से जाकर के पूछो जिनके सिर से पिता का साया उठ जाता है, जिनके पिता नहीं है कैसा लगता है। आज हमारे पिता हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। हमारे पिता होते बुढ़ापे में चले जाते हैं, ठीक है कमाते ही तो नहीं है, लेकिन अगर पिता का हाथ कंधे पर होता है ना, एक इंजीनियर था और उसका पिता गरीब किसान था, सब कुछ गिरवी रख करके कर्जा लेकर के कहते उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बना दिया, नौकरी लगी अच्छी खासी। कहते 5-6 साल के बाद में पिता मिलने के लिए गया था, उससे मिलने के लिए गया। कहते चपरासी ने पूछा कौन हो, बोले हम उसके पिता हैं, जरा मिलना है। बोले आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुबह से सांझ हो गई, जब बेटा बाहर निकल करके आया, और कहते इंजीनियर बनने के बाद में कहते थोड़ा सा अभिमान सा आ गया, पैर छुए अटपटे मन से, लेकिन अंदर ही अंदर वो बालक खुश होता है कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस योग्य बना के दिया। क्योंकि एक मर्यादा होती है किसी सर्किल की। बेटा एक बात पूछना चाहूंगा तुझसे, एक बात पूछना चाहूंगा, मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है? हाथ रख लिया कंधे पर, मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है? तो बेटे ने कहा, बोले बापू बड़ा तो मैं हूं।
क्या कहा बेटा? बोले बड़ा तो मैं हूं। बाप ने हाथ उठा लिया, बोले सच सच बता बेटा, एक बार और बता, तू बड़ा है या मैं बड़ा हूं? उसने कहा बापू अब तू बड़ा है, अभी तो तू कह रहा था कि मैं बड़ा हूं। बोले बापू आप भूल गए, आपका हाथ मेरे पीठ पर था, और जिस बच्चे की पीठ पर बाप का हाथ होता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता। अब आपने हाथ उठा लिया, इसलिए अब मैं तुच्छ भी नहीं हूं, आप बड़े। माता पिता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इनका सम्मान करो। कुछ नहीं रखा इन बातों में। 2 मिनट के शारीरिक सुख के लिए आप अपने माता पिता को ठोकर लगा देते हैं, लेकिन कहते हैं माता पिता की डांट में भी कोई ना कोई कल्याण छुपा होता है। मैं ये नहीं कहता कि पत्नियों का मत दो आप, पत्नी बामांगिनी है, अर्धांगिनी है, लेकिन मैं 100% पत्नी सही नहीं हो सकती। वो अपने सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए आपसे थोड़ा बहुत झूठ भी बोलती है। कहते हैं आपसी जो बातों का मेल होता है वो मैच नहीं खाता तो झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं ना पुरुष कि सबसे हमने कन्यादान की है, कन्यादान की है, सबसे बड़ा बात बताया है कन्यादान। हमने अपनी साव कन्यादान की है, लेकिन सत्यता यह है कि उस विवाह के अंदर माता एक पुत्र दान देती है। सत्यता है, असली दान किसका होता है? पुत्र का होता है, बालक का होता है, कन्या का दान नहीं होता। जिस दिन से विवाह हो जाए माता अपने बेटे से दूरियां बनाना प्रारंभ कर देती है। अगर कहीं अकेला भी होगा, अगर पत्नी साथ में होगी, बीच में आकर के कुछ नहीं कहेगी, घर के अंदर तक नहीं आएगी, अगर वहां तक पहुंचा दोगे तो ठीक है, आवाज जरूर लगाएगी लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए माता पिता परमात्मा का स्वरूप है, उनका सम्मान करो। बिना माता पिता के तो भगवान भी खुश नहीं होते। आप भगवान के भंडारे करो, कुछ भी करो, करो माँ बाप की सेवा, करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना पाएंगे। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना पाएंगे। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना पाएंगे। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना पाएंगे। भाई के रूप है दोनों, भाई के रूप है दोनों, जैसे छोड़ जाए। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना पाएंगे। जिंदगी है ये कुछ दिन की, कदर जो ना करे। जिंदगी है ये कुछ दिन की, कदर जो ना करे। वो फिरते मार मारे हैं, वो फिरते मार मारे हैं, कभी भी सुख न पाएंगे। करो माँ बाप
की सेवा दोबारा मिल न पाएंगे। जो तीरथ है ये दुनिया में, वो तीरथ सारे हैं घर में। जो तीरथ है ये दुनिया में, वो तीरथ सारे हैं घर में। अरे आनंद गंगारा। देखिए, जब तक माँ बाप घर में रहते हैं बड़ी खुशी की बाहर बैठी है। आज चाहे उस चीज का हमें कुछ मालूम ना चले, लेकिन इनके चले जाने के बाद बहुत याद आई, बहुत रोगे। हरे आनंद गंगारा, हरे आनंद गंगारा, कैसे दिन छोड़ जाएंगे। भगवान बाप की सेवा दोबारा मिल न पाएंगे। भगवान बाप की सेवा दोबारा मिल न पाएंगे। भगवान बाप की सेवा दोबारा मिल न पाएंगे। हरि के रूप में दोनों, हरि के रूप में दोनों, कैसे बिन छोड़ जाएंगे। अगर माँ ममता की खान है तो पिता भी कम नहीं है प्यारे। माँ ममता की खान है तो पिता भी कम नहीं प्यारे। ओ माँ ममता की खान है तो पिता भी कम नहीं प्यारे। पिता का साथ ना हो तो, पिता का साथ ना हो तो, फिर आगे